हिसार के नारनौंद थाना के अंतर्गत गांव थुराना के खेतों से हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। हांसी नारनौंद रोड पर गांव थुराना के खेतों में टीम को करीब 173 किलोग्राम गांजा मिला है। पुलिस के अनुसार गांजे की कीमत करीब 50 लाख रुपए है। पुलिस का कहना है कि इस नशे को आसपास के इलाके में सप्लाई किया जाना था। आरोपित पवन से पुलिस पूछताछ कर रही है। हिसार के हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डीएसपी दलीप सिंह ने बताया कि आरोपित पवन एक अन्य व्यक्ति की मदद से यह नशा ओडिशा के जंगलों से लेकर आया था। इसे हिसार और हांसी में खपाया जाना था। पकड़े गए आरोपी पर पहले भी केस दर्ज हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी। गांव थुराना जलघर के नजदीक पवन कुमार नाम का युवक भारी मात्रा में नशीला पदार्थ जलघर के नजदीक कच्चे रास्ते पर बने खेतों में दबा रहा है। अगर तुरंत छापेमारी की जाए तो मौके से आरोपित और नशा दोनों काबू हो सकते हैं। इसके बाद रेड पार्टी तैयार कर और मौके पर दबिश दी गई। पुलिस को देखकर आरोपित पवन कुमार मौके से भागने लगा, मगर पुलिस की टीम ने उसे दबोच लिया। पुलिस आरोपी को अदालत में पेश कर आरोपी का 7 दिन का रिमांड लेने की मांग करेगी। हरियाणा राज्य नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के डायरेक्टर श्री ओपी सिंह, एडीजीपी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो पंचकुला, और श्रीमती निकिता गहलोत, एसपी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के दिशा निर्देशन के अनुसार पूरे राज्य में हरियाणा नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की यूनिटें स्थापित हैं और नशे की जितने भी केसेस हैं वो दर्ज कर रही हैं। इसी कड़ी के अंदर कल हिसार नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की एक टीम, जिसमें प्रोबेशनर सब इंस्पेक्टर बर्लिन और उसके साथी कर्मचारी गश्त पे मौजूद थे थुराना के पास। तो वहाँ पे इनको इन्फॉर्मेशन मिली कि एक पवन नाम का लड़का भारी मात्रा में गांजा लेकर के आया है और वो अपने खेत में छुपा के रखा है और वहाँ पे पकड़ा जा सकता है। जिस पर इन्होंने इन्फॉर्मेशन को सच मानते हुए ये वहाँ पहुँचे तो वहाँ खेत में नाले के पास एक लड़का पवन लड़का खड़ा था, जिसको काबू किया गया, जिसने अपना नाम पवन कुमार सन ऑफ अजीत बताया। और उसके बाद में इनको डाउट हुआ कि कुछ छुपा हुआ है, तो उसमें कट्टे थे, 5 कट्टे मिले थे, जिसको इन्होंने ड्यूटी मजिस्ट्रेट को कॉल किया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट मौके पर आए तो उन 5 कट्टों की सर्च की गई तो उसमें काफ़ी भारी मात्रा में गांजा बरामद हुआ, जिसका वेट किया गया तो 1 क्विंटल 73 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। उसको सीज किया गया। सीज करने के बाद उससे पूछताछ की गई अक्यूज से, और उसमें 1-2 साथी और भी इन्वॉल्व होने की बात की गई थी। तो उसका मौके पर ही उसको गिरफ़्तार कर लिया गया। गिरफ़्तार करने के बाद में उसको पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करने के बाद गिरफ़्तार किया गया और पुलिस स्टेशन में केस प्रॉपर्टी को जमा करा दिया गया। इसी सीक्वेंस में एक 14/5/2024 को एक एफआईआर दर्ज हुई थी एनडीपीएस एक्ट में थाना नारनौद में, जिसमें 20 किलो 880 ग्राम गांजा बरामद हुआ था। तो उसमें हमने 2 अक्यूज़ को अरेस्ट किया था, संदीप और सुनील। तो संदीप हमारे पास पुलिस रिमांड पे था, जो राजपाल एएसआई की टीम उसको उड़ीसा लेकर के गई हुई थी और उससे पूछताछ की गई। तब भी उसने इस बारे में इंफॉर्मेशन शेयर कर दी थी कि इस तरीके से पवन नाम का बंदा है, वो भी जो है ना गांजा उसके पास हो सकता है। इन बिटवीन उसी इन इंफॉर्मेशन को और सोर्स रिपोर्ट को ठीक मानते हुए बर्लिन ने ये बड़ी कार्रवाई की है। तो ये करीब 2 क्विंटल गांजा उड़ीसा से आया था, जो कि लगभग बरामद कर लिया गया है। और इसके बाद में जो भी सप्लायर है, उसका नाम तो मैं डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता अभी, तो सप्लायर को हम जो है ना जल्दी राउंड अप कर लेंगे और इसमें कंसर्न्ड अक्यूज़ को पुलिस रिमांड लेकर के, और उड़ीसा से इनका सोर्स क्या है, किस व्हीकल के माध्यम से आता है, किस पब्लिक व्हीकल यूज करते हैं या ट्रेन यूज करते हैं, तो वो सारी इंटेरोगेशन के बाद सारी की सारी बातें सामने आएंगी और उसके बाद में सारी आपको बता दिया जाएगा।
जो ये गांजा पकड़ा गया है कि इसकी कीमत कितनी है? गांजे की कीमत करीब 50 लाख रुपए आंकी गई है। जो ये यहाँ पे सेल करते हैं 30,000 रुपये के हिसाब से ये बेचते हैं, तो काफ़ी बड़ी अमाउंट है। और बाकी जो कॉमर्शियल क्वांटिटी में जो केसेस होते हैं उनकी प्रॉपर्टी सीजिंग की कार्रवाई भी होती है, तो वो भी फर्दर कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। और इनका परिवार, कुछ एक का परिवार जैसे है ना, उनके खिलाफ भी FIR दर्ज है NDPS एक्ट की। तो ये जो लोग हैं इनकी फैमिली के परिवार, भाई और ये इन चीज़ों में शामिल रहे हैं ड्रग्स बेचने में, तो उन सारी चीज़ों को एनालिसिस किया जाएगा और देखा जाएगा कि पहले कितना ये इन्वॉल्व थे और उसके अकॉर्डिंग क्या कानून कहता है और उसके अकॉर्डिंग क्या कार्रवाई इनके खिलाफ की जा सकती है, वो सारी कार्रवाई की जाएगी। पूछताछ में कुछ बताया गया सर? पूछताछ में क्या कुछ? इंटेरोगेशन में जो मैंने बताया अभी कि ये सारा सामान उड़ीसा से आया था, इसमें कौन लोग गया था, कौन पायलट कर रहा था, तो ये एक नेटवर्क की तरह इन्होंने काम किया है। वो सारा और अच्छी इंटेरोगेशन करके और इनसे पता किया जाएगा। कितने लोग शामिल हो सकते हैं सर इसमें? 4-5 लोग तो है ही, 3 तो गिरफ्तारी हो चुके हैं और 1-2 लोग और बीच में इन्होंने नाम कुछ बताए हैं। उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेशन में जो भी आएगा वो हम ट्रेस आउट कर लेंगे। एक ही गांव के रहने वाले थे सर ये? हाँ, लगभग एक ही गांव के हैं, 3 तो एक ही गांव के हैं और एक सांपला का है, बैसरू खुर्द का है, जो कि रहता थुराना में ही है। तो ये आपस में इनका एक गिरोह है, एक गिरोह के तहत ये लोग काम करते हैं। इनके कुछ लोगों के खिलाफ लड़ाई झगड़े के केसेस भी हैं और एक अक्यूज के खिलाफ NDPS एक्ट भी पहले भी एक पर्चा दर्ज हुआ था। 2022 में 40 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ था संदीप से, जो हमारी पुलिस कस्टडी में ऑलरेडी है, जो FIR नंबर 190 में हमारे पास पुलिस कस्टडी में है। तो ओवरऑल इनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है और नशे का कारोबार ये कर रहे हैं। तो और इनका डिटेल से पता करके पता चल पाएगा। सर किस थाने के अंतर्गत जो गांव बताया? नारनौद पुलिस स्टेशन के अंदर आता है ये थुराना गांव, और नारनौद में ही हमारा पुलिस डिस्ट्रिक्ट हांसी है, उसमें नारनौद है। नारनौद के अंडर ये गांव आता है, थुराना गांव। सर पवन नाम का जो युवक था, क्या वो पहले भी कभी गिरफ्तार हुआ है किसी मामले में? पवन नाम का युवक जन, उसके खिलाफ लड़ाई झगड़े के तो केसेस आए हैं। बाकी हम एक बार सारी चीज़ें पता करेंगे कंसर्न पुलिस स्टेशन से। कल ही अरेस्ट हुआ है, तो अभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे पुलिस रिमांड लेने के लिए तैयारी चल रही है, तो उसके बाद देखते हैं। कितने दिन का रिमांड लिया जा सकता है? करीब हफ्ते भर का रिमांड हम लेंगे, इसमें डिटेल तक जाएंगे, गहराई तक जाएंगे। आगे पता चल पाएगा कि कहां पर सप्लाई किया? ये सारा इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, अभी अच्छे से इन्वेस्टिगेट करके और ये चीज़ ट्रेस आउट कर ली जाएगी। हाँ, इसमें सोर्स रिपोर्ट थी और वैसे भी जैसे पहले से इन्वॉल्व था लड़का, तो हम जो पहले क्रिमिनल इन्वॉल्व रहते हैं उन पे हमारा वैसे भी नज़र रहती है, तो उनको हम सर्विलेंस पे या इस तरीके से चलते रहते हैं, उनका ध्यान रखते हैं कि वो कहीं क्रिमिनल एक्टिविटी में और इन्वॉल्व ना हो। कितने सदस्यीय टीम का? टीम के 4-5 लोग हमारी टीम में थे और उससे पहले जो केस हुआ था 3-4 लोग उस टीम में थे, तो ये करीब 7-8 लोगों की 10 लोगों की टीम हमारी थी। ब्यूरो रिपोर्ट नई ताज़ा न्यूज़ हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।